हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश मज़े में होंगे। वी आर एट सुर्खी एंड लिविंग ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस फॉर अ वेरी लॉन्ग ट्रिप। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द लॉन्ग ट्रिप इज़ कि इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। लेकिन मज़े की बात यह कि अब आपको सिर्फ दिखा के बताएंगे नहीं, बल्कि पूरा ट्रिप करके दिखाएंगे। सो समथिंग वेरी बिग इज़ कमिंग अप। और यहाँ पे खड़े हैं जी बॉयज़, जैन भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, और साद भाई। साद साहब बड़े इंतज़ार में थे। वजह यह है कि जो सरप्राइज़ है उस सरप्राइज़ से बहुत बड़ा लेना देना है। आज रिवील होगा। और मलेशिया से हम इंतज़ार कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि अगले हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा। अब आया फाइनली ये हफ्ता। और जा कहाँ रहे हैं अपन, ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता स्टोरी सकते। में पता चलेगा। ये स्टोरी के साथ साथ पता चलेगा। अभी सिर्फ ये पता है कि उमर भाई के पास जा रहे हैं, उसके आगे नहीं पता। बहुत मज़ेदार सीन बन गया है। मोटरवे पे चढ़ के बेसिकली किसी भी ट्रिप के एक जो रिलैक्स माइंड होता है, पहले जो 2-3 दिन होते हैं ट्रिप पे निकलने से पहले वो शदीद एंजाइटी होती है। अनफिनिश्ड टास्क जो कभी वैसे भी नहीं ख़त्म होने होते, वो मुश्किल तरीन काम लग रहा होता है। तो रात भी नींद शींद नहीं की हुई। अब मोटरवे पे आके सनसेट की ड्राइव के साथ छोटा सा मैं तो ले रहा हूँ पीछे नैप। बॉयज़ आगे बैठेंगे, दोनों एक दूसरे को कंपनी देंगे, गाड़ी को भी जगा के रखेंगे और चला के रखेंगे। माइट टेक अस मंचिंग स्टॉप एट भेरा, और उसके बाद वी गुड टिल नथिया गली, उमर भाई पहुंचने तक। लाहौर में सुना बारिश शुरू हो गई है, दोपहर को हमें अच्छी खासी धूप मिली थी। और इस्लाम नथिया गली में भी दोपहर तक बारिश का सीन था, इस वक्त नहीं है। और हमने क्या करना है, ये फुल फ्लैश टूर होने वाला है। नॉर्थ जाना है, जीपी जाना है, ठीक ठाक डीप जाना है। बड़े पहाड़ देखने ने मतलब है कि छोटे पहाड़ों से गुजारा नहीं करेंगे, लेकिन रूट, ट्रैक, टाइम, आइटनरी सब कुछ फ्री बर्ड है। मौके की मुनासबत से जोन सा मोड़ हमें पुकारेगा, बस वहाँ पे गाड़ी डालेंगे और जाएंगे। मोल्टन में बहुत खाइए खाता हूँ, वो मज़े का था। इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हुए हैं ना इन रेस्ट एरियाज़ के ऊपर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते थे और शुक्र है अच्छे हो गए हैं ऑप्शंस, क्योंकि पहले जिन ब्रांड्स के ऊपर हम ब्रेक लगाते थे, अब ज़रा बाइकआउट की वजह से उधर जाने का भी कोई ख़ास दिल नहीं होता। और माशाल्लाह अच्छी बात है, डेली जैसे हमारे अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स, दे आर डूइंग गुड जॉब। तो ट्रिप पे होने वाले हैं हमारे साथ, मैं हो गया, साद, सरदार, उमर साहब और जैन भाई, और नजम गिलानी साहब आ रहे हैं सियालकोट से, हमारे दोस्त हैं और सीनियर मेंबर हैं। तो उनका भी माशाल्लाह एक सरप्राइज़ रेडी है। इसके बाद आई होप सो कि अली भाई 4-5 दिन बाद हमें ज्वाइन करें। तो इन फ्यूचर अगर हमें भी खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी पड़ेगी तो हम भी इस लाइन में लगे होंगे। दोनों गाड़ियाँ प्यारी लग रही हैं, लेकिन यार इलेक्ट्रिक में जो टाइकन का मज़ा आया था ना, मतलब मुझे बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं पसंद, लेकिन टाइकन वॉज वे टू मच ऑफ फन। यही बोला इन्होंने भी, टाइगर में चलाइए, ये चला के देखिए। ऑब्वियसली BMW की ड्राइव बहुत अच्छी होगी, राइड अच्छी होगी बहुत। मैंने नहीं, अल्लाह करे हमें ये परेशानियां मिले, चाहते हैं हमें ये परेशानी मिले। नहीं, वो मुझे है कि मुझे ये परेशानी पेट्रोल में ही चाहिए। मैं फिल्म आई वुड प्रेफर 5 साल पुरानी 7 सीरीज़ 760 750 Li। जो गाड़ी के ऊपर भी आपको थोड़ी सी अपडेट देता हूँ, क्योंकि सिंध की ट्रिप के बाद ना हमें टाइम मिला गाड़ी को छेड़ने का और ना ही कोई इसके अंदर चेंजिंग कर पाए। दो के काफ़ी कुछ ड्यू है। अच्छा, आपको आई डोंट नो इफ कैमरा ये चीज़ें दिखा सके कि ये रैप जो है ना हमारा अब काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है, और ये जो स्क्रैचेस हैं, ये जो लाइंस हैं ना, ये हमें सिंध के ट्रिप में बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बुशेस थी और नैरो ट्रैक्स थे डेजर्ट में, उसकी वजह से स्क्रैचेस से बचने के लिए हमें बड़ा हेल्पफुल तो ये रहा रैप। और नेक्स्ट भी मेरा यही प्लान है, क्योंकि अब ये रैप अपनी एज पूरी कर चुका है, तो इसके बाद आइदर हम या रैप करेंगे या कलर PPF करेंगे। तो वो हम वापस आके अगले ट्रिप से पहले कुछ इसमें चेंजिंग करेंगे। और अभी सुस्ती इसलिए हो गई कि एक तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि हमारा नेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए। ये वाला कलर जो अभी था ये थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन मुझे ये कलर इस गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली, हमारे जो टायर्स हैं अब इनका भी चेंज होने का टाइम आया हुआ है, लेकिन अगेन इसके अंदर भी एक कन्फ्यूजन थी। फ़िलहाल ये जो टायर साइज़ है ये 265 है,
और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब इसके ऊपर ज़रा एग्रेसिव 80 डालूँ, जैसे मैंने क्रूज़र में डाले थे तो वो थे 285। अब अगर 285 का टायर इस पर डाल देंगे ना तो थोड़ा सा ये ज़रा, जितनी जैगेंटिक ये गाड़ी लगती है ना, क्योंकि इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा है, फ्रंट एंड बैक बुल बार की वजह से हाइट भी इसकी ज़्यादा है, तो प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बट अगर इस पर टायर साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मामूली सी थोड़ी और लिफ्ट आ जाएगी, और इसके अलावा थोड़ा सा ये जो, क्योंकि इसका सामने से एंगल जो है वो थोड़ा सा खुला खुला है ना, तो टायर की वजह से ये जगह और भर जाएगी। बट उसमें एक डाउन साइड है कि 285 आई डोंट नो कि वो बैक पे कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये वाला जो टायर है पर्टिकुलरली ट्रेल ट्रेन, ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, तो मैं ट्रिप पे तजर्बा नहीं करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि यार इस पे हमारी टूरिंग बड़े मज़े की रही थी, और फ़िलहाल हमने आपको सरप्राइज़ दिखाना है, तो उस सरप्राइज़ के साथ भी रीवो ने रिएक्ट करना है, तो लेट इट बी लाइक दिस। इंशाल्लाह आगे आके हम इसके ऊपर चेंजेस कराएंगे। बड़ा मुझे शौक़ था कि काश पहले ही कुछ डिफरेंट करते तो आपको भी गाड़ी इस टूर पे देखने का एक डिफरेंट नैरेटिव, डिफरेंट मज़ा आता। चलो जी, चलो चलो चलो, ओहो माशाल्लाह। अच्छा, पोटैटो ग्रेवी बहुत मज़े की है, ये कहीं मिलती नहीं थी, मुझे लगता है कि अभी भी किसी और के पास नहीं है ये, है ना? कोई भी नहीं दे रहा। लिटरली दिस इज़ द बेस्ट एडिशन जो डेली ने किया ना यार, डेली ने किया ये पोटैटो ग्रेवी। ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में बड़े खाते थे। सो जी, ये एबटाबाद आउटस्कर्ट्स की लाइट्स हमें नज़र आने लगी हज़ारा मोटरवे से, एंड वी आर टेकिंग द एबटाबाद एग्जिट शॉर्टली बिफोर रीचिंग उमर भाई's प्लेस। जी अच्छा गाइस, हम लोग ना पहुंच गए हैं नथिया गली, तो मैं ज़रा किचन के पास ठहरा हुआ हूँ, मुझे भूख बड़ी लगी है, अब खाने का भी टाइम हो गया, तो रेस्ट करेंगे, खाएंगे। लेकिन जो सरप्राइज़ आपको हमने दिखाना था वो ये है कि हमने लिया यहाँ पे एक अदद अपार्टमेंट, एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है, लेकिन है बहुत महंगा। आपको पता है कि रियल इस्टेट इज़ ऑल अबाउट लोकेशन लोकेशन लोकेशन, और अगर आपके अपार्टमेंट की लोकेशन ऐसी प्राइसलेस हो कि आप उसको मूव करके चला के जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, दुनिया आपकी, सहरा आपके, पहाड़ आपके, यू जस्ट हैव टू मूव इट, टेक इट एंड कैंप एट द स्पॉट जहाँ पे आपका दिल चाहे, तो फिर आप इसकी प्राइस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी ये सरप्राइज़ था, मुझे नहीं समझ आ रही आपको पूरा दिखाऊं, आधा दिखाऊं, लेकिन इससे बेहतर क्या हो सकता था कि आपको सरप्राइज़ भी दिखाएं, पूरी डिटेल्स भी बताएं, और साथ ही साथ यहीं से इसका अगला ट्रिप हम शुरू करें। तो मेरी टो हुक के साथ कुछ अभी उमर भाई ऑल्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे, इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिल्ड करना, ये काम हो रहा था, ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब आपको इससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। तो मिले उमर भाई से, और उमर भाई के साथ हैं नजम गिलानी साहब, और गिलानी साहब का एक और अपार्टमेंट सामने खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल सेटअप तैयार है, अभी ऑन रोड है, अभी ड्राइव करके हम आए हैं, इसके चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं। उमर भाई हल्का सा झलक दिखाएं ज़रा, पर्दा उठा के ना। मेरा ख्याल है 8 दिन लगेंगे मुझे आपको बताने में कि ये सब कुछ क्या है, कब से बन रहा था, क्या इसके पीछे स्टोरी है, और इसके अंदर 5 साल की R&D का जो है ना वो निचोड़ है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, क्या कुछ ये हमें सर्व करेगी, कैसे इसका पर्पस जो है ना वो अचीव होना है। दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ये चेक करें, बस मेरा ख्याल है यार मैं इससे ज़्यादा अब आपको ना दिखाऊं, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ अभी दिखा दिया और बता दिया तो पूरा जब पर्दा उठाना है तब क्या करेंगे। एंड आई रियली डिड नॉट वांट कि मैं आपको इसका पूरा टूर अभी दूं, लेकिन यार मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं अच्छा खासा थका हुआ था, सोचा था पहुंचते साथ ही जाके सो जाऊंगा, लेकिन आप ये नज़ारा देखो, ये सेट देखो, ये सामान देखो, ये जो हमारी ब्रिगेड तैयार हुई है, इसको देख के हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप चार्जिंग नहीं पकड़ो। सो डेफिनेटली इन ट्रेलर्स को लेके आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे, एंड यू विल आल्सो सी डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवर सोशल मीडिया। और ट्रिप की सीरीज तो हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, आपके साथ लिविंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का। सो आंसरिंग योर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेल बाय नॉर्थ कैंपर्स। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपनी आउटडोर्स और विल्डरनेस की रिट्रीट्स सेलिब्रेट करने के लिए। और अगर आप लाइव ये प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो लाहौर में आप हमारा डिस्प्ले यूनिट भी आकर देख सकते हैं। नॉर्थ कैंपर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कैंपिंग ट्रेलर की यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट एंड आइडिया अगली वीडियोस में। और अब आप हमारे टूर की पॉसिबिलिटीज तो देख सकते हो, मतलब वी आर गुड फॉर एनी डायरेक्शन, एनी टेरेन, कहीं भी जाएंगे, पूरा सामान हमारे पास है। और एक एक ट्रेलर के अंदर जो है 4 बंदों की
स्लीपिंग है, इसमें कितने खिलौने हैं, इसके हर एंगल से कोई ना कोई चीज़ पॉप आउट होगी, कुछ ना कुछ नया बाहर आएगा। जैसा मैं आपको हमेशा बताता था कि नॉर्थ कैंपर जो है वो 5 साल से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहे हैं, R&D चल रहे हैं। ये उमर भाई का एक पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट था। आपने पहले कैंपर देखा, आपने SUVs के अंदर ड्रॉ सेटअप्स देखे, रूफ टॉप टेंट्स देखे, फुल मोटर होम कन्वर्जन्स देखी, और अभी भी कन्वर्जन्स, कैंपर कन्वर्जन्स का सिलसिला जो है अभी तो गेम शुरू हुई है। ये आप देखें, ये एक नई चीज़ बनने जा रही है ये सिंगल कैबिन के ऊपर, और इट्स अगेन अ वेरी वेरी ग्रैंड प्रोजेक्ट अंडर मेकिंग। तो स्काई इज़ द लिमिट, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप। लेकिन ये वाले कैंपर ट्रेलर्स जो हैं ये अब तक के बिगेस्ट सरप्राइज थे, और हम लोग 1 साल से इसके ऊपर कॉन्टीन्यूस डिस्कशन करते थे कि ये डिज़ाइन कैसा होगा जब ये सारा कुछ निकल के सामने आएगा, प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या होगी। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बना के देंगे। अब आपको पता चला कि मैं कह रहा था कि साद भाई ना वेट कर रहे इस ट्रिप का उतना ही जितना मैं कर रहा था। तो ये वाला जो कैंपर ट्रेलर है ये साद भाई का है, और जो वो नेक्स्ट वाला कैंपर ट्रेलर है वो नजम गिलानी साहब का है। सो दे वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने कैंपर ट्रेलर के आइडिया को सुनते ही इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और इनकी तरफ से कंप्लीट गो हेड था उमर भाई को, डिज़ाइन फ्रीडम, जो चीज़ वो डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे। और आई थिंक गिलानी साहब ने तो आज ही फर्स्ट टाइम अपना जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद ही देखा है। जी मैं तो मेरी तो उमर भाई से मुलाकात ही आज हुई है। मुलाकात भी आज हुई है, और कंप्लीशन वाले टाइम पे ही आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा है। सबसे कम डिटेल्स मैंने इनके साथ शेयर की हैं। बस वो इनकी तरफ से भी पूरा बिलीव था, ट्रस्ट था कि यार ये जो डिज़ाइन बनेगा ना अच्छा, एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। आती थी मगर मैं इंटरफेयर नहीं करता था। मैं कह रहा वो उनको ज़्यादा पता है मेरे से ना जो चीज़ करेंगे। और फाइनल रिजल्ट फिर कैसा निकला? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अभी शाम को हम छोटे से ड्राइव किए हमने इस पर ना, मतलब गाड़ी भी चलाने का मज़ा आ रहा है। इसके पीछे अगर वो कैप पर लगा हुआ है, और ये इक्विपमेंट अगर खूबसूरत ना निकले एंड पे तो वो फील पूरी नहीं आती। यूटिलिटी तो आती है लेकिन फील पूरी नहीं आती है। मैंने नहीं ख्याल कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल से कम ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और साद भाई ने अभी 2 दिन पहले देखा है, वो भी कंप्लीशन के बाद। कौन बना के देगा यार ऐसी चीज़ें? कौन लाइटें तो जलाओ यार। भाई के अलावा कौन बना के देगा? और इतने ज़बरदस्त टॉयज़ हैं। ये विंडो आप चेक करें ज़रा, एक तरफ ये लुक आ जाती है आपके पास, मैश विंडोज़ हैं, और ये कंप्लीट ब्लैकआउट आ गया। और उसके बाद आप ओपन भी कर सकते हो, ऊपर रूफ टॉप टेंट है, फाइन वुड की क्राफ्टमैनशिप के साथ इंटीरियर है। अंदर आपको हीटेड वेंट्स हैं, डीजल हीटर, अंदर की फिनिश बहुत खूबसूरत है। तमाम स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, AC DC चार्जर, वोल्ट्स, पता नहीं क्या क्या यार। सारा दिन कल हमने इसी काम पे लगाना है कि आपको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाए। एंड फुल कंप्लीट एडल्ट्स 2 अंदर आराम से खुले डुले हो के सो सकते हैं। और इसकी इंसुलेशन इज़ टू द मैक्स जितनी हो सकती है, साउंड से, लाइट से और टेम्परेचर से, हर चीज़ से इसका कैबिन जो है ना वो सेफ़ रहने वाला है। और अंदर से भी आपके पास कनेक्शन है ऊपर जाने को, रूफ टॉप टैप ऊपर वाले माले भी, यानी कि यू कैन से कि ये वो मेज़नाइन फ्लोर भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है। तो 4 बंदों की टोटल स्लीपिंग आपके पास आ जाएगी। तो जैन भाई कह रहे हैं कि इस पे थाईलैंड चलें। मलाका ये बने नहीं यहाँ के लिए। मलाका वाले बाइक टूर्स, बाइक्स डाले के पीछे और 7 ट्रेलर, 2 बाइकें रखे पीछे भी आए। जब दिल के अंदर सो गए, जब दिल के बाइक निकाल ली, जब दिल के डाला चला लिया।